बड़ी खबर रात को, देर रात को मैं तो सो रहा था, लेकिन पता चला कि व्हाट्सएप देखा और मेल देखा तो पता चला कि कांग्रेस ने एक बड़ी सूची जारी कर दी है। दूसरी सूची, तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस में गुटबाजी है और कांग्रेस 21 तारीख को सूची जारी करेगी, लेकिन कांग्रेस ने बहुत भारतीय जनता पार्टी से अब बहुत लंबी छलांग लगाते हुए 88 टिकट जारी की है। और आवाज आएगी क्योंकि ये सूची हम आपको बहुत नजदीकी से बता सकते हैं कि आप देख सकते हैं। ये सुमावली का पहला टिकट हम बता रहे हैं। सुमावली से कुलदीप सिकरवार को भारतीय जनता माफ कीजिए कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मुरैना से दिनेश गुर्जर को यानी गुर्जर वोट को साधने का, ग्वालियर चंबल में गुर्जर वोट का अच्छा दखल है, वहां साधने का पूरा इंतजाम किया है। दिमनी से रविंद्र सिंह तोमर यानी जो पहले लड़े थे उन्हीं को टिकट दिया। बड़ी कड़ी फाइट बताई जा रही है। अम्बा एससी सीट है। देवेंद्र राम नारायण सखवार को भारतीय जनता पार्टी ने अपना माफ कीजिए कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया। भिंड से चौधरी राकेश चौधरी को भिंड से भारतीय जनता पार्टी ने, माफ कीजिए बार बार मैं भारतीय जनता पार्टी कह रहा हूँ क्योंकि पिछली खबर भारतीय जनता पार्टी की पढ़ रहा था, इसलिए माफ कीजिए। भिंड से कांग्रेस ने राकेश चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। गोहद एससी सीट है। केशव देसाई को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि कांग्रेस ने सागर की चारों सीट पर अपना ऐलान कर दिया, क्योंकि सागर हमारा गृह क्षेत्र है, इस वजह से सागर के लोग बंधे रहे, इसलिए सागर से भी हम आने वाले सूची में आपको बताएंगे। गोहद बता दिया। ग्वालियर से सुनील शर्मा, दतिया से टिकट बदल दिया गया, बहुत बड़ी खबर। दतिया से राजेंद्र भारती को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बना दिया। देश नायक का बहुत विरोध हो रहा था और जिस राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ काफी संघर्ष किया और इवन सरकार का फायदा उठाते हुए आरोप भी लगे कि गृह मंत्री ने उनकी काफी नुकसानी की, उस लिहाज से उस शख्सियत को, उस नेता को टिकट मिलना चाहिए। राजेंद्र भारती को इस सूची में हम देख रहे हैं कि रिप्लेस कर दिया, इन प्लेस ऑफ अवधेश नायक। कांग्रेस ने अपने एक जाबाज कार्यकर्ता का सम्मान करते हुए उन्हें टिकट दिया है। पिछोर से भी अरविंद सिंह लोधी, इन प्लेस सैलन, माने ये टिकट ही बदल दिया। जो सैलन सिंह जो बुंदेला थे उनका टिकट बदलकर अरविंद सिंह लोधी, यानी ये पिछोर की लड़ाई। कहा जा रहा था शिवपुरी से केपी सिंह को फिर पिछोर में लाएंगे, लेकिन चूंकि पिछोर से सलाह ली गई केपी सिंह की और ये कहा गया कि आप किसको चाहते थे, टिकट बदल दी। माने कांग्रेस पूरी तरह अपने नीति जो सर्वे हुए थे उस लाइन पर आ गई। बीच में नेताओं की कुर्ता फाड़ प्रतियोगिता हुई, लेकिन अब कांग्रेस अपने पूरे अंदाज में है। तो सर्वे जो रिपोर्ट दिख रही है, जिस आधार पर कमलनाथ ने सर्वे रिपोर्ट जारी की थी, उस आधार पर हमें दिख रही है। पिछोर से अरविंद सिंह लोधी बता चुके। गुना एससी सीट पंकज कनेरिया को उम्मीदवार बनाया। बीना एससी सीट है, बीना एससी सीट है। निर्मला सप्रे को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। एक बार फिर हम बता दें, निर्मला सप्रे को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया। जानकर आप हैरान होंगे, खुरई से रक्षा राजपूत मालथोम की रहने वाली है, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो रेहली से श्रीमती इंजीनियर ज्योति पटेल, यानी हम 3 टिकट तो महिलाओं के कांग्रेस में देख रहे हैं। बीना, निर्मला सप्रे, रक्षा राजपूत जो है खुरई और ज्योति पटेल को रेहली से उम्मीदवार बना दिया है। और चौथा भी ले लो साहब, श्रीमती निधि जैन, सुनील जैन को कांग्रेस ने अपना सागर से उम्मीदवार बनाया है। कयास लगाए जा रहे थे कि किसी ब्राह्मण को चेहरा बनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निवाड़ी से
अमित राय, बहुत बड़ा ये फैसला। अमित राय भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और ये कयास लगाए जा रहे थे कि कोई यादव चेहरे को, जो रोशनी यादव, उनको कांग्रेस अपना उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन ये बड़ी खबर, अमित राय भाजपा का बड़ा चेहरा। अमित राय की अदावत और बगावत थी वहां के विधायक अनिल जैन से, लेकिन ये चेहरा जो बनाया बहुत शानदार, यानी इस लिहाज से कुशवाहा वोट भी कांग्रेस को मिल सकता है। साथ ही बहुत सारा जो एंटी वोट जाता है, जैन होगा, ब्राह्मण हुए, ठाकुर हुए, ये वोट भी अमित राय को मिल सकता है क्योंकि उसकी अच्छी छवि है। दमोह से अजय टंडन को रिपीट किया है। पन्ना से भारत मिलन पांडे को उम्मीदवार बनाया है और मैयर से धर्मेश घई को जो है कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। रामपुर बघालेन से रमाशंकर प्यासी को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। सिमनौर से राम गरीब कोल को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। सिमरिया से अभय मिश्रा को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। देवतालाब से पद्मेश गौतम को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया। रीवा से राजेंद्र शर्मा कांग्रेस से उम्मीदवार होंगे। सीधी से ज्ञान सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। और आपको बता दें कि देवासर एससी सीट है, जो है बसमानी प्रसाद वर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। और दौसानी एससी सीट है जहां से कमलेश सिंह, श्रीमती कमलेश सिंह वो बिहारी से राम लखन सिंह उम्मीदवार होंगे। जैसी नगर जो है झाबुआ अंतर्गत आता है, जैसी नगर एसटी। माफ कीजिए, जैसी नगर जो है, जैसी नगर से नरेंद्र मरावी को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मानपुर एससी सीट है, तिलक राज सिंह को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। विजय राघवगढ़ से नीरज बघेल को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और छोटी सूची है, थोड़ा बड़ा कर लें तो आप भी देख सकते हैं। बहुरी बंद से सौरभ सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। जबलपुर कैंट से अभिषेक चौक से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। पनागर से राजेश पटेल को, निवास एसटीसी से चैन सिंह, मंडला एसटी से डॉक्टर अशोक मारस कोले और 12 सिवनी से पिक्की पटेल को। गोटे गांव ऐसी सीट है जहां नर्मदा प्रसाद प्रजापति को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और काडरवारा से, जो काडरवारा बहुत महत्वपूर्ण सीट है, यहां से सांसद को भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया, बड़ा अच्छा उम्मीदवार श्रीमती सुनीता पटेल को वहां से मौका मिला है। जुन्नार देव एससी सीट है, सुनील उइको कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अमरवाड़ा एससी सीट है, कमलेश शाह को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। चौराई से सुजीत मार सिंह को, सुसनेर से विजय चौरा को, परासिया एससी सीट है, सोहन वाल्मीकि को, पद्मनाभा एससी सीट है, नीलेश जो है उसको बनाया है उम्मीदवार। सिवनी मालवा से अजय बलराम पटेल को उम्मीदवार बनाया। होशंगाबाद से गिरजा शंकर शर्मा को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। पुष्पराज सोहागपुर से पुष्पराज सिंह को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया। पिपलिया एससी से गुरु चरण खरे को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और राजकुमार पटेल भोजपुर से चुनाव लड़ेंगे।
सांची से डॉक्टर GS गौतम, ये कयास लगाए जा रहे थे कि कोई सांची से बदलाव होगा। GS गौतम को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया। कुरवाई SC सीट है। रानी अहरवाल को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया। पानबाई को बनाया, लेकिन यहाँ सिरोन में ज्ञानेंद्र रघुवंशी को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि जो गोवर्धन उपाध्याय के जो बेटे थे वो भी दावेदारी कर रहे थे, बड़ा अच्छा नाम था। हालांकि कांग्रेस ने क्या सोचकर रघुवंशी पर दाव लगाया है। हालांकि रघुवंशी समाज वहाँ बहुत बहुतायत में है और पावरफुल है, पैसे वाली, किसान बहुत बेहतर है, इस लिहाज से बनाया है। भोपाल उत्तर से आतिफ अकील, शायद उनके लड़के, भोपाल उत्तर से आरिफ अकील के लड़के आतिफ अकील को उम्मीदवार बनाया। भोपाल दक्षिण पश्चिम से पीसी शर्मा ही उम्मीदवार रहेंगे। गोविंदपुरा से रविंद्र साहू, हुजूर से नरेश ज्ञानचंदानी को उम्मीदवार बनाए। इछावर से शैलेंद्र पटेल बड़े अच्छे लड़ते रहे हो वहां से। नरसिंहगढ़ से गिरीश भंडारी को उम्मीदवार बनाया। बायोराट से पुरुषोत्तम दानी को जो है उम्मीदवार बनाया गया है। ये जो है सुजालपुर से जो है रामवीर सिंह सिकरवार को उम्मीदवार बनाया। देवास से प्रदीप चौधरी चुनाव मैदान में होंगे। खाते गांव से दीपक जोशी, माने दीपक जोशी के बारे में कहा जा रहा था, वहां स्थानीय बोर्ड लगे थे कि दीपक जोशी को टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन कमलनाथ ने जो आश्वासन दिया था, जिस अंदाज में कैलाश विजयवर्गीय जो भाजपा के संस्थापक मेंबरान रहे, उनके बेटे दीपक जोशी जो पूर्व मंत्री भी रहे, वो जब गए दुखी होकर कांग्रेस में, तभी इशारा कर दिया था कि हम आपको लड़ाएंगे। और आज जो है आप सूची में देख रहे हैं कि खाते गांव से दीपक जोशी का नाम है। कुछ चंद नाम बचे हैं। बुरहानपुर से सुरेंद्र सिंह सेरा जो तय थे। सैंडवा SC सीट है। मोन्टू सोलंकी को उम्मीदवार बनाया है। पनेसमाल SC सीट है। चंद्रभाग किराड़े को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया। मनवार से SC सीट है। डॉक्टर हीरालाल अलावा। धार से श्रीमती प्रभा गौतम, माने धार में जो दिग्विजय सिंह का जो करीबी परिवार है, गौतम परिवार, वहीं से हम उम्मीदवार देख रहे हैं। बदनवार से जो है भागवार सिंह को जो शेखावत है, उनको टिकट दिया। इंदौर 3 से दीपक पिंटू जोशी को उम्मीदवार। इंदौर 5 से सत्यनारायण पटेल हैं। डॉक्टर अंबेडकर मऊ रामकिशोर शुक्ला को जो है उम्मीदवार बनाया गया है कांग्रेस का। उज्जैन दक्षिण से इंजीनियर चेतन यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। बड़नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। रतलाम रूरल SC से लक्ष्मण डिंडोरे जो है उम्मीदवार होंगे। शायद यही नाराजगी प्रेमचंद गुड्डू की चल रही। रतलाम सिटी से पारस सखलेचा कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। रतलाम से नाराज है प्रेमचंद गुड्डू। जोरा से हिम्मत श्रीमाल जो है कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। मल्लाहगढ़ SC सीट है। परशुराम सिसोदिया कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। और गरुड़ से सुभाष सुजोतिया कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। नीमच से उमराव सिंह गुर्जर कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। और जावाड़ से समंदर पटेल कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। फिलहाल इस सूची में इतना ही। 88 नामों पर
केसी वेणुगोपाल ने मस्त सिग्नेचर करके सूची जारी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे, 136 सीट उसके जारी हुए। कांग्रेस अगर 188 और जोड़ दिए जाए तो तकरीबन मैं समझता हूँ कि 122, 24 के करीब 2, 4, 5, 6 टिकट रह गए हैं। बाकी कांग्रेस ने अपना तमाम काम कर दिया है और ये सूची जारी करके एहसास करा दिया कि पिछोर जो सीट बदली है, साथ में दतिया जो सीट बदली है, उसका बहुत बेहतरीन निर्णय है। कुछ लोगों को उम्मीद थी कि बिजावर भी बदलेगी, कुछ लोगों को उम्मीद भी थी नरियावली भी बदलेगी, कुछ लोगों को उम्मीद थी बुंदेलखंड में कई और सीटें बदल सकती हैं, लेकिन कांग्रेस ने बुंदेलखंड में कोई बदलाव के संकेत नहीं दिए। दतिया उन्होंने बदल दिया है। फिलहाल सागर से बहुत बड़ी खबर है कि सागर में बीना से निर्मला सप्रे कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। ज्योति पटेल को रैली से कांग्रेस ने टिकट दे दिया है, जबकि रक्षा राजपूत मालथोन से मंत्री भूपिंदर सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रही हैं। साथ ही यह खबर है कि निधि जैन, सुनील जैन अपने जेठ के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रही हैं। यानी हमने खबर बनाई थी कि जेठ और बहू का चुनाव होने वाला है। जेठ शैलेंद्र जैन है, यानी कांग्रेस ने और भारतीय जनता पार्टी ने जैन कार्ड खेला है और जैन को ही जो है लगातार 1980 से अगर तस्वीर देखी जाए तो बहुत बड़ा अरसा होता है जब कांग्रेस से बने हो या भाजपा से बने हो, सागर सीट पर जैन जो है नेता बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं। इस लिहाज से रात के तकरीबन जो है 12:25 है। कांग्रेस ने दूसरी सूची जारी करी, एहसास करा दिया कि जो है तगड़ा खेल है। तगड़ा खेल इसलिए मानकर चलें कि सागर से 4 सीटें जो बची थी उनमें रक्षा राजपूत, ज्योति पटेल, निधि जैन और जो है कह लो कि निर्मला सप्रे शामिल हैं। ज्योति पटेल, रक्षा राजपूत, 4 सीटें जो है वो महिलाओं को ही दे दी। माने गजब। जो अभी भारतीय जनता पार्टी ने महिला आरक्षण बिल लाए थे, अब बीना बची है तो बीना में कोई महिला की गुंजाइश बची नहीं भाजपा के लिए। सागर में महिला सीट दी ही नहीं है भाजपा ने, महिला बिल लाई। इन तमाम चीज़ों के बीच में हम इजाज़त ज़रूर चाहेंगे, लेकिन बहुत बड़ी खबर सागर से, बहुत बड़ी खबर कांग्रेस की तरफ से, बहुत बड़ी खबर जो है जश्न शुरू हो गया होगा, क्योंकि ये खबर बहुत पुख्ता है कि कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। और हम अगर काउंट करा जाए तो 144 जो है पहले ही जारी कर चुके थे। अगर उसमें 56 जोड़ा जाए तो 200 हो जाएंगे और 66, 76, 86 माने कुल लिहाज से कांग्रेस ने अपने तकरीबन जो है, मैं कैलकुलेट करके अगर बता दूं तो जो है पूरा कैलकुलेशन आ जाएगा कितना 144 सीट पहले ही जारी की थी, ये तकरीबन 88 सीट है। और 88 सीट में जो है अगर जोड़ दिया जाए, एकदम ऑनलाइन अपन जो है उसके परफेक्ट नहीं हुए, तो ये 232 सीटें हुई। ओके, 2 चेंजेस की, माने 2 चेंजेस की। तो अगर चेंजेस किए तो वहां 142 मान के चले और कांग्रेस ने अपनी कंप्लीट सूची जारी कर दी। माने उनको 86 टिकट जारी करने थे, लेकिन कांग्रेस ने 88 टिकट यानी 2 सीटें दतिया चेंज किया है उसने। दतिया के अलावा उसने जो है दूसरा चेंजेस किया है पिछोर,
यानी जो हम जोड़ रहे थे तो वो ज्यादा निकल रही थी। असलियत में 2 सीटें अगर वो घटा दी जाए तो 142 टिकट ये मान के चले, 142 टिकट अगर मान के चले तो उसमें अगर 88 जोड़ दें तो 230 सीट, माने कांग्रेस ने 2 ही झटके में मध्य प्रदेश में आराम लगा दिया। बहुत शानदार टिकट है। अब देखना है कि ओपिनियन पोल आज जो है इंडियन एसएनएक्स का आया था, जिसमें कांग्रेस को 110 और भारतीय जनता पार्टी को 15 सीटें मिली। हालांकि हम टीकमगढ़ दौरे पे थे और छतरपुर और तमाम दौरों पर होंगे, सागर में तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि लाडली बहना योजना, आपके तमाम विकास कार्य, ब्रिज, ओवर ब्रिज, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर के तमाम कामों के बाद अगर कांग्रेस आपकी बराबरी खड़ी है तो ये सरकार का दुर्भाग्य है कि आपका विकास नहीं देखता, क्योंकि आपको भ्रष्टाचार। तो इस लिहाज से बहुत बहुत बधाइयाँ देते हम सागर के 4 महिला कैंडिडेटों को जो चुनावी मैदान में है। फिलहाल इस पेशकश में इतना है। सन 2002 से आपकी सेवा में श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स कुशल कारीगरी एवं शुद्धता की गारंटी के साथ। पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज के आगे तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश।